अस्सलामुअलैकुम। अस्सलामुअलैकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे और आप लोगों की ऑनलाइन क्लासेस सही जा रही होंगी। आज हम लोग प्रोफेशंस जो चैप्टर हमने स्टार्ट किया था अपनी बुक से, उसकी हम नेक्स्ट क्लास करेंगे। आज पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने क्या किया था उस पर भी बात करेंगे। आज हमारा लेक्चर 7 है और इसके अंदर हम लोग क्या करेंगे वो देख लेते हैं। सबसे पहले है रिव्यू। तो पिछली क्लास के अंदर हम लोगों ने जो है वो टीचर जो प्रोफेशन है उसके बारे में पढ़ा था। इसके अलावा हम लोगों ने कुछ रूल्स भी सीखे थे सिंगुलर प्लूरल्स के। इसके अलावा जो टीचर जो टेक्स्ट था उसके अंदर से हम लोगों ने क्वेश्चंस भी किए थे। ठीक है, तो आज हमने जो बाकी पार्ट है उसका वो करेंगे जो कि फिशिंग है। तो उसके हवाले से सेम एक्टिविटीज़ करेंगे हम लोग। तो रीडिंग करेंगे, न्यू वर्ड्स और उनकी मीनिंग लिखेंगे, कॉम्प्रिहेंशन के जो क्वेश्चंस हैं वो करेंगे और होम टास्क देखेंगे। सबसे पहले एक ये पैराग्राफ है, बल्कि दो पैराग्राफ्स हैं इसके अंदर। तो ये मैं आपको कुछ टाइम दे रहा हूँ, इसको पढ़ लें और इसमें से जो न्यू वर्ड्स आपको लग रहे हैं उनको लिख लें, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको पढ़ लिया होगा और इसमें से न्यू वर्ड्स भी लिख लिए होंगे। अब नेक्स्ट पे जाते हैं। ये आखिरी दो पैराग्राफ्स हैं इसके, इसको भी पढ़ लें। अगर आपके पास बुक्स मौजूद हैं तो आप बुक से भी पढ़ सकते हैं। ये वहाँ यहाँ पे टेक्स्ट दिखाने का जो मकसद है वो ये है ताकि आप वो बच्चे जिनके पास बुक्स नहीं हैं वो भी यहाँ से पढ़ लें और क्लास के अंदर डिस्टर्ब ना हो। तो पढ़ लें इसको, उसके बाद बात करते हैं। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको भी पढ़ लिया होगा और न्यू वर्ड्स भी इसमें से लिख लिए होंगे। ये एक इंफॉर्मेटिव जो है वो टेक्स्ट है फिशिंग के बारे में और पाकिस्तान के हवाले से इसके अंदर बात की गई है। तो आगे बढ़ते हैं अब। न्यू वर्ड्स जैसे मैंने आपको कहा था वो आप इस फॉर्म के अंदर अपनी कॉपी में लिखेंगे कि पहले आप वर्ड्स लिखेंगे, फिर उनकी मीनिंग्स लिखेंगे और आगे सेंटेंसेस बनाएंगे। ये अगर आप काम साथ साथ करते जाएंगे तो आपकी वोकेबलरी काफ़ी ज़्यादा इम्प्रूव होगी और इसके अलावा आप उन वर्ड्स के बारे में जानेंगे जो आप पढ़ रहे हैं। तो मैं ये कह रहा था कि अगर आप ये काम साथ साथ करते जाएंगे तो अगर ये काम आप लोग साथ साथ करते जाएंगे तो आपकी एक पावर बैंक या वर्ड बैंक जिसको आप कहते हैं वो भी आपकी तैयार हो जाएगी और उसमें से आप वर्ड्स आपकी वोकेबलरी में बहुत ज़्यादा हेल्प करेंगे। अब इसके अंदर जो क्वेश्चंस रह गए थे, टीचर वाला जो सेक्शन था उसके हमने क्वेश्चंस कर लिए थे, वो आप लोगों ने अपनी फेयर कॉपीज़ के अंदर लिख लिए होंगे। इसके अलावा उसके हवाले से हमने एक दो एक्टिविटीज़ भी की थी, वो भी आपने कर ली होंगी। इसके अलावा जो है वो आज जो फिशिंग वाला सेक्शन है उसमें से क्वेश्चंस। तो वाई इज़ फिश इम्पॉर्टेंट फॉर अस, ये अगर आपने पैसेज पढ़ा होगा तो आपको इसका जवाब आता होगा। थोड़ा सा वक्त मैं आपको दे रहा हूँ, उसके बाद इसका जवाब देखेंगे। ठीक है, तो उम्मीद है कि आप लोगों ने इसको इसका जवाब सोच लिया होगा या लिख लिया होगा। इसका जवाब देख लेते हैं। Fishes are an important source of our food and millions of people are engaged in catching fish. This is not just a hobby but an occupation and flourishing trade. आपको पता है कि पाकिस्तान के अंदर जो है वो फिशिंग बहुत ज़्यादा एक फेमस एक ज़रिया माश है
और अगर आप एग्रीकल्चर को देखें तो एग्रीकल्चर के साथ फिशिंग जो है वो बहुत ज़्यादा कनेक्टेड है। लोग बहुत ज़्यादा जो है वो इस चीज़ के अंदर पैसे भी लगाते हैं और इसका एक पूरा नेटवर्क है। अच्छा, फिशेज आर एन इम्पॉर्टेंट सोर्स ऑफ आवर फूड, हम फिशेस खाते हैं। इसके अलावा मिलियंस ऑफ पीपल आर एंगेज्ड इन कैचिंग फिश। फिश जो है वो उसके बहुत सारे तरीके हैं जिनसे लोगों का रोज़गार है। जैसे फॉर एग्जांपल कुछ लोग जो है वो फ़िश बेचते हैं, कुछ लोग फ़िश का खाना बेचते हैं, कुछ लोग फ़िश को जो है वो पालते हैं, या फॉर्म्स होते हैं फ़िश के। कुछ लोग जो हैं वो उनको पकड़ते हैं, कुछ लोग जो है उनको बेचते हैं, कुछ लोग जो है उनको ख़रीदते हैं, कुछ लोग उनको प्रोसेस करते हैं यानी काटते हैं और सफाई वगैरह करते हैं उसकी। तो ये एक बहुत बड़ा नेटवर्क है, इसलिए ये हमारे लिए इम्पॉर्टेंट है। क्वेश्चन 5 है, व्हाट आर द डिफरेंट मोड्स ऑफ फिशिंग। थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ आप लोगों को इसके लिए भी। तो अब इसका आंसर देख लेते हैं। देर आर टू मेजर डिविजन्स ऑफ फिशिंग, इनलैंड एंड सी और मेरीन फिशिंग। फ्रेश वाटर फिशिंग इज डन इन रिवर्स, लेक, स्ट्रीम्स, पॉन्ड्स, etc, while marine फिशिंग इज डन इन ओशन, सी, कोस्टल एरियाज। तो दो तरह के मोड्स हैं, बिल्कुल सिंपल है कि एक समंदर के अंदर जो हम मछलियाँ पकड़ते हैं, एक वो फिशिंग होती है, और दूसरी जो मीठे पानी के अंदर जो मछलियाँ होती हैं, एक वो फिशिंग होती है। वाई डू पीपल लाइक फ्रेश वाटर फिश? इसका जवाब भी थोड़ा सा वक्त दे रहा हूँ आप लोगों को। तो इसका आंसर देख लेते हैं। पीपल लाइक फ्रेश वाटर फिश बिकॉज ऑफ इट्स डिलीशियस टेस्ट, दे आर ऑफ स्मॉल साइज एंड ईजियर टू कैच rather than marine fishing. It is usually caught from rivers, lakes, ponds, canals, etc. जो फ्रेश वाटर की जो मछलियाँ होती हैं उसको लोग इसलिए पसंद करते हैं क्योंकि वो आसानी से पकड़ी जाती हैं और उनका टेस्ट जो होता है वो ज़्यादा अच्छा होता है। वेयर इज़ मेरीन फिशिंग डन इन पाकिस्तान? जो समंदर में जो मछलियाँ पकड़ी जाती हैं वो कहाँ होता है पाकिस्तान के अंदर? तो इसका आंसर देख लेते हैं हम। In Pakistan, marine fishing is done in the Arabian Sea along the coast. The hazards of marine fishing include prolonged stay in deep sea. The other danger is sudden change of weather, which can result in the loss of many lives. जो हमारा अरेबियन सी है, जो कराची के अंदर जो समंदर है, यहाँ कराची से जो लगता है समंदर, बहुत सारी सिटीज़ के अंदर वो लगता है एक्चुअली। तो उसके अंदर जो फिशिंग होती है उसको मरीन हम कहते हैं पाकिस्तान के अंदर, और उसके अंदर बहुत सारे ख़तरनाक जो है वो वाक़यात भी होते हैं। जैसे कि बहुत ज़्यादा, अगर आप प्रोलॉन्ग का मतलब होता है बहुत ज़्यादा देर तक पानी के अंदर रहना, तो उससे बीमारियां भी होती हैं। इसके अलावा एक्सीडेंट्स भी होते हैं बहुत ज़्यादा। आपका होम टास्क क्या है? एक्सप्लेन एनी वन क्वालिटी ऑफ टीचर। आपको क्योंकि पूरा लेसन कंप्लीट हो गया तो इसके अंदर से सिर्फ आपको ये टास्क दिया जा रहा है कि किसी एक क्वालिटी को टीचर की आप डिफाइन करेंगे, एक्सप्लेन करेंगे। इसका मतलब ये नहीं है कि आपने लिख दिया कि भाई टीचर की सिर्फ क्वालिटी लिख दी आपने, आपने उसको एक्सप्लेन भी करना है कम से कम 4 to 5 लाइन्स के अंदर। ठीक है, तो ये आपका टास्क है आज के लिए, और आज की क्लास यहीं पे ख़त्म होती है। नेक्स्ट क्लास के अंदर हम लोग कुछ नया करेंगे इंशाल्लाह। थैंक यू सो मच फॉर योर कोऑपरेशन। अस्सलाम वालेकुम।